बैरिंग टूटने के मुख्य 4 कारण होते हैं और उसका निवारण भी बताएंगे कि बैरिंग फेलियर से कैसे बचा जा सकता है। पूरी जानकारी अपनी ये वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर मैंने लिखा है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन अगर किसी बैरिंग में नहीं होगा तो बैरिंग जल्दी फेलियर हो जाएगा। यानी कि बैरिंग और लुब्रिकेशन, किसी ग्रीस कह लो या फिर मोबिल ऑयल कह सकते हैं, दोनों ही लुब्रिकेशन के अंदर आते हैं। अगर बैरिंग में नहीं होगा या कम होगा, जिससे बैरिंग को प्रॉपर रोटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो बैरिंग फेलियर हो जाएगा। ये एक ऐसा होता है जैसे मछली और पानी का एग्जांपल ले लीजिए। मछली पानी के बिना जैसे नहीं रह सकती, ऐसे ही बैरिंग लुब्रिकेशन के बिना नहीं रह सकता। बैरिंग्स में लुब्रिकेशन कितना करना है, फुल भी इतना नहीं करना कि बैरिंग हीट हो जाए और इतना कम भी नहीं रखना कि बैरिंग फेलियर हो जाए। तो दूसरा लिख देता हूं मैं यहां पे वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन कैसे, बैरिंग में वाइब्रेशन कैसे होगी, यानी कि जो मशीनरी पार्ट में हमारा बैरिंग लगा है, अगर उसमें वाइब्रेशन है तो बैरिंग में वाइब्रेशन होगी। और उसमें वाइब्रेशन कैसे हो सकती है, यानी कि अगर किसी पंप में बैरिंग लगा है तो पंप जिस फ्रेम पर बैठा है, अगर उस फ्रेम पर पंप के साथ में बोल्टिंग हमारे ठीक से टाइट नहीं है तो वाइब्रेशन होगी। और पंप जहां पर बैठा है, यानी कि जिस कंक्रीट पर सीमेंटेड पार्ट पर ग्राउंड किया गया है, अगर वहीं से ही कुछ ढीला है, लूज है, तो वाइब्रेशन होगी। यानी कि ध्यान ये रखना है कि पंप्स में कोई वाइब्रेशन ना हो, या जिस मशीनरी पार्ट में बैरिंग चल रहा है उस पार्ट में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर वाइब्रेशन होगी तो बैरिंग जल्दी फेलियर हो जाएगा, बैरिंग टूट जाएगा। तो उससे बचने का निवारण क्या हुआ, यानी कि वाइब्रेशन नहीं होनी। आपने बोल्टिंग चेक कर लेने हैं कि बोल्ट मेरे पंप्स के ठीक से टाइट है कि नहीं है, मोटर्स के ठीक से टाइट है कि नहीं है, फ्रेमिंग जहां पर बैठी है वो उसमें कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, कोई लूजपन तो नहीं है, वो चेक कर लेना। तो दूसरा पॉइंट हो गया मेरा वाइब्रेशन। तीसरा पॉइंट आता है मेरा कोई डस्ट। डस्ट के बारे में जान लेते हैं मोटा मोटा सा कि डस्ट जाती कैसे। देखिए, जब हम कोई बैरिंग फिटिंग करते हैं किसी मशीनरी पर तो होता है क्या, पहले उसकी पॉलीथीन रिमूव करके बैरिंग रख देते हैं, उसके बाद सामान लाते, यानी कि 2 घंटे लग जाते हैं पंप्स में बैरिंग डालने के लिए। या किसी भी मशीनरी पार्ट में 2 से 3 घंटे लग गए, 1 घंटा लग गया, यानी कि टाइम ज्यादा हो गया। तो जो बैरिंग्स रखा रहेगा वो एटमॉस्फेयर में ऐसी जगह तो नहीं रखा जहां पर डस्ट हो, वो ऑलरेडी डस्ट आएगा। फिर होता क्या है, जिस ग्रीस को हम बैरिंग्स में भरते हैं वो ग्रीस हमारा मैक्सिमम टाइम खुला रहता है, जिससे हमें ध्यान नहीं होता। हमें तो याद आता है कि हम बैरिंग में ग्रीस तो भर रहे हैं, लेकिन कैसा ग्रीस भर रहे हैं, उसमें डस्ट है कि नहीं है, ये ध्यान नहीं जाता क्योंकि खुला रहता है। उसको भी प्रॉपर ढक के रखना है। तो और जिस कपड़े से बैरिंग्स या किसी पंप्स की बॉडी या फिर कोई शाफ्ट, कुछ भी मशीनरी पार्ट हम साफ करेंगे, वो कपड़ा भी साफ होना चाहिए। यानी कि क्या होता है कि डस्ट किसी भी रूप में बैरिंग में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा भी डस्ट जाएगा तो वो बैरिंग जल्दी फेलियर हो जाएगा, ये भी याद रखना। चौथा पॉइंट है मेरा अलाइनमेंट। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर अलाइनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बैरिंग जल्दी फेलियर हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। अलाइनमेंट कैसे होता है, किसी एग्जांपल ले लीजिए, मोटर और पंप्स को हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, बीच में क्या होगा कि कपलिंग से करेंगे। कपलिंग का अलाइनमेंट करना आना चाहिए। कोई भी कपलिंग हो, कपलिंग टायर हो या कपलिंग गियर कपलिंग हो, कोई सी भी कपलिंग हो, हमारा अलाइनमेंट सही होना चाहिए, हमको प्रॉपर आना भी चाहिए, तो हम सही से कर पाए। अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो बैरिंग जल्दी फेलियर हो जाएगा। या फिर कोई हमारे रोल्स, कोई भी मशीनरी पार्ट हो, हमें जिस ढंग से उसको अलाइनमेंट करना चाहिए, हमको उसको प्रॉपर चेक करके कोई भी जल्दी में अलाइनमेंट कम नहीं छोड़ना, कोई खराब नहीं छोड़ना। अगर अलाइनमेंट में थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई तो बैरिंग जल्दी फेलियर हो जाएगा, इसलिए अलाइनमेंट प्रॉपर करना। तो ये 4 बेसिक से पॉइंट थे बैरिंग फेलियर होने के। जानकारी कैसे लगी वीडियो में जरूर बताइएगा। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, तो चलिए मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए